हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ डी मोइवरे थ्योरम को आगे बढ़ाते हुए एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यानी कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आते हैं। इस पैटर्न पर हर साल 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आते ही हैं। तो यह 2 क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं या 3 क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो तीनों क्वेश्चन आप सबको अच्छे से समझना ही होगा। अगर आप सब उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए तो समझ लीजिए आप क्वेश्चन को एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आप सबको डी मोइवरे थ्योरम के बारे में जानना होगा। ये वीडियो देख लीजिए, इससे आप सबको पता चल जाएगा। और इस प्लेलिस्ट को भी अगर देख लेते हैं तो भी आप सबके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला होगा। तो बिना देर किए आइए चलते हैं अपने नोटबुक पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले इसको समझना जरूरी है, फिर इसको हम सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि यूज डी मोइवरे थ्योरम टू सॉल्व द इक्वेशंस। अब कैसे इक्वेशंस दिए हैं ये भी देख लीजिए। यहां पर अगर ध्यान से देखें तो ये अलजेब्राइक इक्वेशन है, मतलब x पे पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर ध्यान से देखें तो ये सभी इक्वेशंस कुछ ऐसे ही फॉर्म में तो हैं। मान लेते हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही तो कुछ फॉर्म में है। तो यहां से हम क्या करते थे, x का जो वैल्यू निकालना रहता था तो हम कोई एक तरीका अप्लाई करते थे और x के जितने पावर होते हैं उतने वैल्यूज हम निकाल लेते थे। यही तो बस करते थे। ऐसे ही इसमें भी करना है, बस इसमें तरीका कुछ अलग होगा। x के हाईएस्ट पावर के बराबर ही वैल्यूज निकालने हैं, लेकिन बस तरीका अलग होगा। और तरीका क्या होगा, डी मोइवरे थ्योरम को अप्लाई करना है। तो डी मोइवरे थ्योरम को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो इन इक्वेशंस को हमें डी मोइवरे थ्योरम के फॉर्म में लाना पड़ेगा। डी मोइवरे फॉर्म में जब आया तभी इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए चलिए हम देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे डी मोइवरे फॉर्म में लाएंगे। देखिए ये सभी क्वेश्चंस अलग अलग हैं, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पैटर्न कुछ एक ही तरीके का बनेगा और इन्हीं तीनों पैटर्न पर ही हमारे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। इन्हीं तीनों पैटर्न पर ही हमें सब कुछ समझना है, इसलिए ध्यान से देखिए, समझिए। पहला को हम मान लेते हैं, पहला सोल्यूशन हम करना है तो हमें लिख लेते हैं एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सबसे पहला काम इसमें क्या करिए, देखिए पहले इनको काउंट करिए 1 2 3 4 5, यानी कि ये ऑड है, ऑड यानी कि विषम है, ठीक है। इनके जो नंबर्स हैं वो विषम में हैं, इसलिए जब ये विषम हो गए तो सबसे पहला काम ये करिए कि इनको ऐसे लिख दीजिए, यक्स लिखिए और जो हाईएस्ट पावर है उसमें 1 जोड़ दीजिए, यानी कि 5 लिख दीजिए, ठीक है। और माइनस है तो यहां लिख दीजिए प्लस, प्लस लिखने के बाद यहां लिख दीजिए 1। हर बार देखेंगे तो हर क्वेश्चन में लास्ट में 1 ही होगा, इसलिए 1 लिख दीजिए। अपान में x प्लस 1 लिख दीजिए इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। यह जो होगा वह इसके बराबर ही होगा। अगर नहीं समझ पाए तो फिर से सुनिए। सबसे पहले इनको काउंट करिए। अगर ये काउंट करने पर ऑड आ गए, विषम आ गए, तो सबसे पहला काम करिए x लिखिए और उस पर जो इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर है उसमें 1 जोड़ दीजिए तो 5 हो गया। और
यहाँ माइनस है इसलिए प्लस लिख दीजिए, और लास्ट में 1 है इसलिए 1 लिख दीजिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 रहता तो 2 लिख देते, ऐसा क्वेश्चन आते ही नहीं है एग्जाम में। हर बार देखेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ 1 लिख दीजिए। बटे में यक्स लिखिए और माइनस है इसलिए प्लस लिखिए, 1 लिखिए इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए। और अगर इनको हम इससे इस पर डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो हमारे पास भागफल यही बचेगा। चाहे तो आप कोशिश कर लीजिए, आप सिंपल सा डिवीजन करिए, 100% वही आएगा ही आएगा। ठीक है, और यह तरीका जो मैंने बताया है ये कहीं नहीं मिलेगा भाई, इसलिए ध्यान से समझ लियो, क्योंकि यह तरीका कहीं और नहीं मिलने वाला। यह बहुत ही आसान सा ट्रिक है, बस समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यही समझ गए मतलब आगे सारे क्वेश्चंस चुटकी में सॉल्व। देखिए कैसे करते हैं। ORR अब यहां से लाइए x⁵ + 1 इज इक्वल टू 0। जहां पर बोल दीजिए कि x जो है वह नॉट इक्वल टू -1 के है, यानी कि अगर x जो है वह -1 के बराबर हो गया तो -1 + 1 इज इक्वल टू 0, तो भाग 0 से कहाँ से दे पाओगे, इसलिए ऐसा नहीं होगा। और हम अब बस इसको यूज करते हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन को। अब लिखिए ORR x⁵ इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, 1 को इधर लेकर गए। अब यहां से हम डी मॉइवरे फॉर्म में चेंज करेंगे, तभी तो डी मॉइवरे थ्योरम को अप्लाई कर पाएंगे। और डी मॉइवरे फॉर्म यानी कि हमें cos थीटा और sin थीटा को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि cos पाई का वैल्यू होता है -1, sin पाई का वैल्यू होता है 0। ये चीजें हम जानते हैं, तो इन्हीं चीजों को हम यूज करेंगे। देखिए, तो यहां पर यानी कि हम लिख सकते हैं cos 2r + 1, ऐसा करते हैं, थोड़ा और नीचे लिखते हैं, यहां दिक्कत कर जाएगा। x⁵ इज इक्वल टू, यहां हम लिख सकते हैं cos 2r + 1 इंटू पाई प्लस i sin 2r + 1 इंटू पाई के पावर कुछ नहीं, ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -1 ही आएगा, क्योंकि r का वैल्यू हम 0 रख दें, 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, तो ये हमेशा ऑड में बनेगा। और जैसे ही ऑड में बन गया यानी कि ये हमेशा -1 में ही आएगा, और यहाँ जो आएगा वह भी ऑड में बनेगा, इसलिए 0 आने लग जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये चीजें हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं भाई, इसलिए हम थोड़ा इसको ज्यादा डीप नहीं गए। और जहां पर व्हेयर, यह भी बताइए, व्हेयर r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। अब आपके दिमाग में ये उठ गया होगा भाई कि आप कैसे 4 पर ही रुक गए, 5 6 क्यों नहीं गए। यह इसलिए गए क्योंकि यहाँ पर 5 है, और जब 5 है यानी कि x इज इक्वल टू, इसको हम लिख लेंगे cos 2r + 1 इंटू पाई प्लस i sin 2r + 1 इंटू पाई के पावर 1/5 आएगा। और हमने एक थ्योरम बताया था कि जितना q होगा उतने ही उसके वैल्यूज मिलते हैं, तो इसलिए 5 वैल्यू मिल गए। 5 q जो है वह 5 के बराबर है, इसलिए ये हो गया। ये चीजें बस समझने वाली चीजें थी। अब ये जब समझ गए तो आपके क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होंगे। देखिए कैसे करते हैं। अब यहां पर हम डी मॉइवरे थ्योरम को अप्लाई कर दीजिए। डी मॉइवरे थ्योरम क्या कहता है, जो पावर होता है वह उसके एंगल में मल्टीप्लाई कर देता है। तो यहां पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा। देखिए कैसे होता है, cos 2r + 1 अपान में 5 इंटू पाई, ये हो गया, प्लस i sin 2r + 1 अपान में 5 इंटू पाई, ये हो गया हमारे पास। तो अब यहां से हमारे क्वेश्चन का आंसर समझ लो आ गया। अब कैसे आ गया, इसको हम मान लेते हैं यह एक इक्वेशन नंबर है फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम एक एक करके r के वैल्यू को पुट करेंगे। मतलब कि
लिखिए पुटिंग पुटिंग आपका क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुका है। बस लास्ट जो टर्म है उसी चीज को हम करने जा रहे हैं, जो लास्ट काम है उसी चीज को बस हम करेंगे इन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में 0 1 2 3 4 एक एक करके रखते चलिए और आपका आंसर यानी कि यक्स के इस इक्वेशन में यक्स के कितने वैल्यूज हैं? 4 ही तो वैल्यूज मिलेंगे। तो x के जब 4 वैल्यूज मिलेंगे तो उसी तरीके से ही हम यक्स का यहां से जो इक्वेशन बनाए हैं, जब हम r का वैल्यू एक एक करके रखते जाएंगे तो यक्स के हमारे वैल्यूज मिलते जाएंगे। बात क्लियर हो गई? तो चलिए देखते हैं। तो x0 यानी कि r इज इक्वल टू 0 पर x0 हमें मिलेगा, ऐसा हम कह रहे हैं। तो cos जब r की जगह पर 0 रखे तो यानी कि 1/5 बचेगा ना, तो यानी कि π/5 बचेगा। तो cos π/5 प्लस i sin π/5। ठीक, ये बन गया हमारे पास एक वैल्यू मिल गया। अब अगर चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, अगर सॉल्व हो रहा है तब, नहीं हो रहा है छोड़ दो, कोई बात नहीं। ये आंसर तुम्हारा सही है, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब x1 निकालिए, मतलब r इज इक्वल टू 1 पर, हमने 0 पर पहले निकाला, 1 पर निकाल रहे हैं तो उसका नाम हम दे रहे हैं x1। x1 पर जब हम निकालेंगे तो cos लिखिए, यहां पर r की जहां पर 1 रखे तो यानी कि 2 × 1 2 प्लस 1 3, तो 3 π/5 बचेगा, प्लस i sin 3 π/5 बचेगा। ठीक, तो ये हो गया x0 x1। अब क्या करते हैं, x2 r इज इक्वल टू 2 पर हमारे पास क्या मिलेगा, x2 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, cos, इसी इक्वेशन में रखिए, cos 2 की r की जहां पर 2 यानी कि 2 × 2 4 प्लस 1 5/5 π/5 प्लस i sin, और एंगल बराबर ही होगा तो 5 π/5। ठीक है, अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, cos पाई प्लस i sin पाई। ठीक है, ये हो गया। अब x2 भी हमने निकाल दिया, तो अब इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं चाहो तो। इसका वैल्यू होगा, cos पाई का वैल्यू हमने बोला था कि -1 होता है और sin पाई का वैल्यू 0 होता है, यानी कि इसका वैल्यू हमारे पास -1 होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं। अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो कर दो, नहीं कर पाते हो छोड़ दो। इतना यहीं पर अगर छोड़ देते तुम तो भी आंसर तुम्हारा सही होता, लेकिन अगर सॉल्व कर सकते हो तो जरूर करो। आपके क्वेश्चंस, आपके एग्जाम में नंबर बढ़ जाएंगे, इसलिए करना जरूरी रहता है। x3 r इज इक्वल टू 3 पर निकालिए, x3 हमने बोल दिया तो यहाँ पर हो जाएगा cos, r के यहाँ पर 3 रखे तो 3 दूना 6, 1 7 7/5 इंटू पाई प्लस i sin 7 π/5। ठीक, और इसको चाहो तो आप बदल भी सकते हो, मतलब इसको अगर तोड़ पाओ तो तोड़ दो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, तुम्हारा आंसर सही है। अब r इज इक्वल टू 4 पर x4 हमने बोल दिया। अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर हमारे पास आने लग जाएगा, देखिए cos 9 π/5 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 4 दूना 8 1 9 9/5 पाई प्लस i sin 9 π/5, ये हमारे पास आने लग जाएगा। अब देखिए यहां से हम बोले क्या थे कि यक्स जो है, यक्स के पावर 4 है, यानी कि इस इक्वेशन में x के हमें 4 ही वैल्यूज मिलेंगे, हम बोले थे। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो एक वैल्यू ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, यानी कि 5 वैल्यूज मिलने लग गया। अब जब 5 वैल्यूज मिलने लग गए, अब इसके हिसाब से तो हमने बोल दिया भाई 5 वैल्यूज मिलेंगे, लेकिन जब 5 वैल्यूज मिलने लग गए इसके हिसाब से, इस क्यू के हिसाब से, थ्योरम याद करिए, थ्योरम जो कहा था, इस क्यू के हिसाब से 5 वैल्यूज मिल गए, तो यानी कि ये थ्योरम तो सही हो गया। लेकिन अगर जब वह थ्योरम सही है तो यहां पर तो भाई 4 ही है ना, तो 4 वैल्यूज मिलने चाहिए थे ना। इसलिए अब देखिए क्या करते हैं हम, अगर हम ध्यान से देखें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। और हम यह क्यों कह दिए कि
5 वैल्यूज नहीं 4 ही वैल्यूज मिलते, क्योंकि यहाँ पर 4 है मैक्सिमम। बात क्लियर हो रही है ना? यह इक्वेशन 4 का इक्वेशन है, तो इसके वैल्यूज भी 4 ही होने चाहिए थे, लेकिन 5 मिल रहा है, यानी कि कोई दो वैल्यूज, कम से कम कोई दो वैल्यूज इक्वल होंगे। यह बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो जब यह बात क्लियर हो गई तो हम किसी एक को थोड़ा सा तोड़ते हैं। देखिए तोड़ते कैसे हैं। अगर हम यहाँ पर 9 पाई/5 है, तो यानी कि इसको हम ऐसे लिख दें 2 पाई माइनस पाई/5, यानी कि 5 दूना 10 और 10 में से 1 गया तो 9 पाई/5 बन जाएगा, प्लस आई साइन 2 पाई माइनस पाई/5। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा cos पाई/5 प्लस आई साइन पाई/5 आने लग जाएगा। तो अब ध्यान से देखें तो ये और ये एक दूसरे के बराबर हो गए, यानी कि जो ये थ्योरम बोला था वो भी सेटिस्फाई हमने कर दिया कि 5 वैल्यूज होंगे, 5 वैल्यूज निकल गए। अब हम बोल रहे हैं भाई इस इक्वेशन में तो 4 ही वैल्यूज होते हैं, तो यानी कि ये बात क्लियर हो गई कि कोई दो वैल्यूज, कम से कम कोई दो वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हमने खोज दिया कि भाई ये वैल्यू और ये वैल्यू एक दूसरे के बराबर हैं। बात क्लियर हो गई? तो अब यही हमारा क्वेश्चन यह खत्म हो गया। मैक्सिमम और अगर चाहते हो लिखना तो यह भी लिख सकते हो कि सिंस x इज नॉट इक्वल टू -1 x2 इज नॉट एडमिजिबल। मतलब कि यहां पर हम क्या कहना चाहते हैं इसको समझिए। सिंस x इज नॉट इक्वल टू -1, और हमने यहां पर देखिए क्या निकाल दिया कि x, ये हमारे पास एक x जो है वह -1 के बराबर है, और हमने बोला है कि x जो है वह -1 के बराबर नहीं है, यानी कि x2 इज नॉट एडमिसिबल। Hence the required roots are x0, x1, x3 and x4। अब देखो यहां पर एक चीज और फंडा क्लियर हो गया। अगर इसके हिसाब से 5 रूट्स थे तो 5वां रूट ये वाला था, जिसे हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है। इस इक्वेशन से हमने 5 रूट निकाले हैं ना, इस इक्वेशन से तो 4 ही रूट आने चाहिए थे। इस हिसाब से हमने बोल दिया कि -1 के बराबर वाला रूट हम ले ही नहीं सकते। इसलिए हमारे पास x0, x1, x3, x4 ही 4 रूट जो बचे हैं, वही 4 रूट हमारे x के असली रूट्स हैं। बात क्लियर हो गई? तो ये क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होते हैं। इस चीज को समझ लीजिए थोड़ा और डीपली जाकर। आप इस वीडियो को फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन अभी यह वीडियो खत्म नहीं हुआ है। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पर भी जिक्र करेंगे। पहले इसको जिक्र कर लेते हैं, फिर हम अगले वीडियो में इस पर पूरा बात करेंगे और इस पर भी पूरा बात करेंगे। तो अब दूसरे क्वेश्चन को देखिए। दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझिए। देखिए क्या है, x6 प्लस x5 प्लस x4 प्लस x3 प्लस x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। शायद क्वेश्चन गलत है, रुको देख लेते हैं हम थोड़ा सा। हाँ, क्वेश्चन गलत है। यहां पर x भी होगा, क्योंकि हम जो समझाना चाहते हैं वो तो इस फॉर्म में बन ही नहीं रहा। यहाँ x भी होगा, मतलब कि x6 प्लस x5 प्लस x4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए क्या है, कितने, पहले काउंट करिए कितने नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये किस में है, ऑड में है। यह बात क्लियर हो गई। जब यह भी ऑड में है तो हम फिर से क्या करेंगे, इस चीज को अप्लाई करेंगे। ऑड में है तो हमने क्या बोला था कि सबसे पहले इसको लिख लेते हैं एक बार और, x6 x5 प्लस x4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या करते हैं, यह देखिए। पहले काउंट किए, हमने पता कर लिया ऑड है, तो ऑड है तो सबसे पहले x लिखिए।
और ऑड है इसलिए 6 में एक जोड़ दीजिए तो 7 हो गया। उसके बाद देखिए प्लस है, तो प्लस है यानी कि यहाँ पर लिखिए माइनस, और लास्ट में 1 है तो 1 लिख लीजिए, अपान में x-1 लिख दीजिए। ये हमेशा ध्यान में बनाए रखिए कि ऑड है तो कैसे हम स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं, ऑड है तो कैसे स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं, और इवन वाला क्वेश्चन ये है तो इस क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में बताएंगे इस वीडियो के। तो देखिए ये हमारे पास बन गया। अब सेम पैटर्न अप्लाई करिए और जितना अगर आप सॉल्व कर सकते हैं करिए, नहीं कर पाते हैं हम अगले वीडियो में इस पर बात करेंगे। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ढेर सारे वीडियोज के लिए इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।